Good morning students, myself Anurag Singh from Sivrat Singh Children Academy. Today we will discuss about the differentiation of log function. क्या डिस्कस करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ log function. What we discuss about the differentiation of logarithmic function? The given function is what? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, there are multiple of many functions. जब बहुत सारे फंक्शंस में मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा, जब बहुत सारे फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. अब एग्जांपल के फॉर्मेट में सपोज कर लो हम बात करते बेटा, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स होल टू द पावर n. सपोज कर लो इस टाइप से एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैंने एक टाइप का एक फंक्शन दिया. अब इसमें अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो वी हैव ओनली one step, one method, that is what it can be solved by log. Which method? It can be solved by log. अब इसको log से सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैसा मेथड है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सपोज कर लो मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पहला सम ले लिया. What is y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x. How many functions? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 functions. देखो 3 functions का मल्टीप्लिकेशन है. कितने functions का? This is the multiplication of 3 functions. When the मैंने आपसे पहले बोला when multiple of more than 2 or 3 functions, then we are using log differentiation. तो this can be solved by logarithmic differentiation. तो सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा कि लिखेंगे taking log on both the side. taking log on both the side. जब दोनों साइड log लोगे बेटा तो लेफ्ट बन जाएगा log y is equal to log of cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे हम लोग किसका फार्मूला, log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे. log m इंटू n विच इज इक्वल टू log m प्लस log n. तो अगर उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, याद रखो बेटा कि दिस इज़ द फार्मूला है. ठीक है, अगर मैं वो फार्मूले को यूज करता हूँ यहाँ पे तो मेरा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा log y इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, दैट इज log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी व्हाट, log y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ cos x. फार्मूला लगेगा log u का, किसका फार्मूला, log u, दैट इज इक्वल टू 1/u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u. अगर ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट log ऑफ cos x का बन जाएगा 1/cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस 1/cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस 1/cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x. अकॉर्डिंग टू दैट ये बनेगा बेटा कितना, देखो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos x इंटू नेक्स्ट बेटा था क्या था हमारा cos x. देखो इसका नेक्स्ट स्टेप यही है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट, दैट इज माइनस sin x
प्लस 1 अपॉन कॉस 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. इज दैट क्लियर? प्लस 1 अपॉन कॉस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x का डेरिवेटिव अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप की, तो दैट थर्ड स्टेप कैन बी रिटन एज इंटू माइनस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों को कंबाइंड करेंगे. कौन से दोनों को? इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो बनेगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव दैट इज़ 2. फिर अगेन माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? 3 हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन राइट 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस tan x माइनस इस 2 को पहले लिखे 2 tan 2x माइनस अगेन 3 को पहले लिखा मैंने tan 3x. देयरफॉर वी कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस को y और ये माइनस को कॉमन ले लेंगे. लुक हियर, माइनस कॉमन लेंगे तो दैट विल बी व्हाट? माइनस y, और ब्रैकेट में बन जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x. इज दैट क्लियर? नाउ रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बन जाएगा देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू दैट इज y इज आवर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है वो y है. तो y की वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x bracket close. That's your answer. This is your answer. If you have any doubt you can ask me. Next sum is what? Next sum is question number 2. What is question number 2? Y is equal to under root x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. First of all we will discuss about the root. किस पे बात डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग? रूट पे अगर हम बात करेंगे तो लुक हियर, दिस रूट कैन बी रिप्रेजेंट in exponential form. अगर हम एक्सपो फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 and whole to the power 1 upon 2. मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि when there are multiple of functions, देखो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, 4 and 5. How many functions are? 5 functions are there. कितने functions हैं यहाँ पे? 5 functions हैं. Therefore we can write, अगर 5 functions हैं तो, और वो भी multiply एंड डिवाइड फॉर्म में. कौन सा फॉर्म में? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर्म में है.
ये पांचों फंक्शंस जो हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, बेटा, लॉग लेना पड़ेगा। अब अगर लॉग लेना है तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे बेटा तो लेफ्ट हैंड में बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर 1 अपॉन 2, which can be written as log y is equal to 1 upon 2 log x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 and x minus 5. Is that clear? ध्यान दो बेटा, फार्मूला कौन सा लगा इसमें, फार्मूला लगा log m to the power n is equal to n into log m. क्लियर? ये जो पावर होता है ना वो बाहर आ जाता है, इस प्लेस पे आ जाता है। अब अगर उस फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं तो ये हमारा सम बनेगा log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x minus 4 minus log x minus 5. Is that clear? Therefore log y is equal to 1/2 into full part. Is that clear? Next step is what? Differentiate with respect to x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y का क्या हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 माइनस डी बाई डी एक्स minus d by dx of log x minus 3 minus d by dx of log x minus 4 minus d by dx of log x minus 5 ब्रैकेट क्लोज। एंड नेक्स्ट स्टेप, अब इनको सॉल्व करना है बेटा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट क्या है log ऑफ x माइनस 1 दैट इज़ 1 अपॉन, फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा इसमें, log u, कौन सा फार्मूला, log u का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो log u के फार्मूले से बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 minus 1 upon x minus 5 into d by dx of x minus 5 bracket close. And now question is what, that is 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon 2 into 1 upon x minus 1 into 1, x minus 1 का डेरिवेटिव प्लस 1 upon x minus 2 into 1 माइनस 1 upon x minus 3 into 1
माइनस 1/x-4 into 1 minus 1/x-5 into 1 bracket close. Next step 1/y dy by dx is equal to कितना बनेगा बेटा 1/2 ब्रैकेट 1/x-1 प्लस 1/x-2 minus 1/x-3 minus 1/x-4 minus 1/x-5. Is that clear? Therefore dy by dx is equal to y/2 into 1/x-1 plus 1/x-2 minus 1/x-3 minus 1/x-4 minus 1/x-5 bracket close. Resubstitute value of y. When you are resubstitute value of y, then dy by dx is equal to 1/2 under root x-1 x-2 upon x-3 x-4 x-5 into full bracket. That is your answer. If you have any doubt, you can ask me. Next sum, question number 3. What is question number 3? Question number 3 is what? Y is equal to log x whole to the power cos x. Y is equal to log x whole to the power cos x. अब इसके अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. जब हम दोनों साइड्स का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा 1/log y is equal to log of log x whole to the power cos x. रूल के हिसाब से ये cos x आ जाएगा बाहर. Then that can be written as log y is equal to cos x into log of log x. How many functions are there? 2 functions. Function 1 and function 2. 2 फंक्शन हो गए तो दोनों में क्या लगेगा? फंक्शन का प्रोडक्ट रूल. कौन सा रूल लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल. फार्मूला लगेगा u इंटू वी का फार्मूला. विच फार्मूला? फार्मूला ऑफ u इंटू वी. अब अगर उस फार्मूले की हम बात करेंगे तो log y का बन जाएगा, पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y इज 1/y dy by dx is equal to पहले u, that means cos x into d by dx of log x plus log of log x into d by dx of cos x. According to that part, 1/y into dy by dx is equal to, that is the cos x into log of log x का डेरिवेटिव 1/log x into d by dx of log x plus log of log x एज इट इज रहेगा log of log x into cos x का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस साइन x. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? 1/y dy by dx is equal to cos x upon log x into log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस एंड माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बेटा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा. माइनस साइन x इंटू log of log x. Is that clear? Therefore we can write
dy by dx is equal to y into cos x upon x log x minus sin x into log of log x. Resubstitute value of y. Resubstitute value of y. Therefore dy by dx is equal to log x to the power cos x into cos x upon x log x minus sin x into log of log x, bracket close. That is your answer. Look here, this is the minus sign. Okay, if you have any doubt you can ask. Next sum number 4. With sum number 4, y is equal to x to the power x minus 2 to the power sin x. देखो बेटा यहाँ पे फंक्शन पावर फंक्शन है, f of x to the power g of x. Such type question, fx to the power g of x, फंक्शन पावर फंक्शन. जिस क्वेश्चन में फंक्शन पावर फंक्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन विदाउट लॉग सॉल्व नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देखो दोनों फंक्शंस के बीच में, पहले तो ये फंक्शन पावर फंक्शन है, दैट मीन्स ये इसको आपको सॉल्व करना है लॉग से, और ये जो है लॉग से सॉल्व होगा, और ये जो है बेटा ए टू द पावर एक्स वाला है. देखो नंबर पावर साइन एक्स है तो ये ए पावर एक्स से साइन पावर साइन एक्स है, तो नंबर पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया. ये पहला फंक्शन जो है आपका वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, दैट इज़ व्हाट लॉग फंक्शन है. और ये कौन सा फंक्शन है बेटा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस हो गए. तो पहले हम लॉग फंक्शन को अलग सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंशियल को अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ साइन. क्लियर? If you have any doubt you can ask. Now the question is what? Y is equal to, question is what? Y is equal to x power x minus 2 power sin x. सपोज इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट x power x is equal to u and 2 power sin x is equal to v. Therefore y is equal to हो जाएगा u minus v. क्या बन जाएगा? y is equal to u minus v. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, then dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. That is the equation number 1. इसको सॉल्व किया. अब हम मेरी बात आएगी किस पे बेटा? जिसको हमने एज्यूम किया था हम उस पे आएंगे. हमने क्या एज्यूम किया था बेटा? जिस पे हम एज्यूम किए थे, हमने एज्यूम किया था u इज इक्वल टू x टू द पावर x. इसके लिए टेकिंग लॉग, तो दैट इज लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x. रूल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो log u इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें यू भी रूल लगेगा. हाउ मेनी फंक्शंस? 2 फंक्शंस है ना, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, दैट इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1. ये एक्स से ए एक्स कट जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स. रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू
of u. Therefore du upon dx is equal to u की वैल्यू x to the power x bracket 1 plus log x. That is the equation number 2. Now third step. Now v is equal to 2 to the power sin x. Sorry, v is equal to 2 to the power sin x. अब यहाँ पे dv अपॉन dx इज इक्वल टू a पावर u लगेगा बेटा, u के प्लेस पे sin x, a पावर u के प्लेस पे कितना है sin x. तो अगर उस फार्मूले पे हम लोग बात करते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज हाँ सर, दैट कैन बी रिटन एज, बी केयरफुल हाँ. देखो a पावर u का फार्मूला क्या था, a पावर u into log a. According to that formula, that is 2 to the power sin x into log 2. That is the equation number 3. Which equation? Equation number 3. Read अब now substitute equation 2 and 3 in equation 1. Therefore dy by dx is equal to, क्या फार्मूला था बेटा, du by dx minus dv by dx. So what is the value of du by dx? This is your value of du by dx, x to the power x into 1 plus log x, and this is the value of dv by dx. That is what 2 to the power x, that right. अब ये दोनों वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो डी यू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस व्हाट इज द डी वी बाई डी एक्स, व्हाट इज द डी वी बाई डी एक्स, एंड डी वी बाई डी एक्स इज व्हाट 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2. दैट इज योर फाइनल आंसर. दैट इज योर फाइनल आंसर. Clear? If you have any doubt, then you can ask me. From these methods, you can complete till question number 11. अब आएगी बात बेटा हमारी सम नंबर 12 पे. Now we are going to question number 12. What is the question number 12? What is question number 12? Find derivative of function from point 12 to 15. बेटा 12 में दिया है बेटा x रेस टू y प्लस y रेस टू x इज इक्वल टू 1. x रेस टू y प्लस y रेस टू x इज इक्वल टू 1. इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं u और इसको एज्यूम कर लेते हैं v. देयरफॉर u प्लस v इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? u प्लस v इज इक्वल टू 1. अब हम इसको एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे. नाउ u is equal to x to the power y. Yeah, we can use another method. Don't use this method. Use another method. What is the question? U is equal to x raised to y. X raised to y. Taking log. Then that can be written as log u is equal to log of x raised to y. Then log u is equal to y into log x. Therefore we can use 1 upon u into du by dx is equal to y into log x. How many functions are there? Two functions. Two functions में product rule. Product rule means y into d by dx of log x plus log x into d by dx of y. Is that clear?
Therefore we can write 1 upon u into du by dx is equal to y into log x is 1 upon x plus log x into dy by dx. Therefore we can write here we can write 1 upon u, क्या लिखेंगे बेटा, du upon dx is equal to u into y by x plus log x into dy by dx. What is the value of u? X raised to y. Du upon dx is equal to x raised to y into y by x plus log x into dy by dx. Is that clear? That is part number 1. अब ये पार्ट नंबर 1 हो गया तो हम इसको ऐसे एज इट इज रखेंगे. अब पार्ट नंबर 1 के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट स्टेप बेटा सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज व्हाट? वी पार्ट. सेकंड पार्ट क्या था हमारा? वी पार्ट. व्हाट इज द वी पार्ट? नाउ v is equal to y raised to x. तो log v is equal to log y to the power x. Therefore log v is equal to x into log y. अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे बेटा तो दैट मीन्स log v का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 upon v into db by dx is equal to x into d by dx of log y plus log y into d by dx of x. That is 1 upon v into db by dx is equal to x into log y का 1 upon y into dy by dx. याद रखो बेटा log x का 1 upon x होता है, बट दिस इज व्हाट log y. log y है तो फार्मूला log u का लगेगा. उस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 upon y into dy by dx plus log y into 1. Therefore dv by dx is equal to v into y upon into x upon y dy by dx plus log y. Resubstitute value of v. Therefore it can be written as dv by dx is equal to, what is the value of v? y raised to x into x upon y dy by dx. नेक्स्ट क्या है? प्लस log y. That is the equation number 2. Now substitute 1 and 2. Substitute in original equation. क्या बनेगा बेटा? What is the original equation? So what is the original equation? ओरिजिनल इक्वेशन मैंने आपको दिया था वेयर, ओरिजिनल इक्वेशन इरेज कर दिया मैंने, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ओरिजिनल इक्वेशन विच आई हैव गिवन टू यू इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. Original equation is what? What is the original equation? Original equation था बेटा first plus second is equal to 1. यही था original equation. What is the first? What is the result of first? Result of first is x raised to y by x log x. What is the equation of first part? x raised to y
एक्स रेज टू वाई ब्रैकेट वाई बाई एक्स प्लस कितना बेटा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एंड व्हाट इज द सेकंड y पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इज इक्वल टू 0। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। लुक हियर, x टू द पावर y, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x टू द पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। देखो बी केयरफुल, यहाँ पे दो पार्ट है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, एक यहाँ पे और यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, वो दोनों पार्ट्स को लेफ्ट में रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया, एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई रेज टू एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू बाकी के दोनों पार्ट्स ये और ये दोनों पार्ट्स उठा कर ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, राइट साइड में। तो दैट इज एक्स रेज टू क्या है बेटा, ये एक्स रेज टू वाई इंटू वाई बाई एक्स निगेटिव साइन के साथ। कौन से साइन के साथ? निगेटिव साइन के साथ, माइनस वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स is equal to minus common x raised to y by x plus y raised to x log y divided by x raised to y log x plus y raised to x into x upon y। ये दोनों को कंबाइन कर दिया बेटा, दैट इज़ योर आंसर हो जाएगा। इसको आगे चाहो तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ये नहीं बोल सकते कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट इतने पे भी छोड़ देते हो तो आपका काम हो जाएगा। नाउ होमवर्क इज़ फॉर यू, टुडेज होमवर्क what is homework for today? The homework for today, complete exercise 5.5 till question number 15. Till question number 15. Be careful. Question number 15. Okay. Now derivative of parametric function. What is derivative of parametric functions? What is derivative of parametric functions? अब parametric functions होते क्या हैं? देखो basically we have two variables x and y, राइट, बट यहाँ पे दो के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट इंक्लूडेड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीट्रिक वेरिएबल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे होंगे? x अलग होगा, y अलग होगा, ऐसे x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी टू द पावर 4। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। बी केयरफुल बेटा, ध्यान दो इस पर। x जो है वो फंक्शन है किसका? t का। y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो x, इफ x इज फंक्शन ऑफ t देन x इज डिफ्रेंशिएटेड बाई विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे भी ना तो t के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं।
y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को भी किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ओनली t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा dx अपॉन dt, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन dt, और यहाँ से अगर हम देखेंगे बेटा तो dy बाई dt मिलेगा। क्या मिलेगा, dy बाई dt, बट आवर रिक्वायरमेंट इज योर dy बाई dx। तो दोनों को हम लोग कंबाइंड करके फॉर्म करेंगे, सम हमारा सॉल्व हो जाएगा। दोनों को कंबाइंड करके सॉल्व करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमको कैसे करना है वो मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप है बेटा आई एम टेलिंग टू यू। पहले जैसे सपोज लिखो x इज इक्वल टू क्या लिखा है 2at स्क्वायर, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d अपॉन dt ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 2at स्क्वायर। रूल के हिसाब से ये बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो 2a इज़ द नंबर एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा टी स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव होगा टी टी। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सेम वही प्रोसीजर, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू 2 480, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे बेटा y में, y इज इक्वल टू ए टी पावर 4। देखो y भी t का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a इंटू टी टू द पावर 4। देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू a इज़ द नंबर और t पावर 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब कितना, देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू 480 पावर 3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमारा स्टेप आएगा बेटा ओरिजिनल, देयरफॉर dy बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब दोनों की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर dy बाई dt है, उसका रिजल्ट आता है बेटा 4at क्यूब डिवाइडेड बाई, इसका रिजल्ट आया था 4at, 4a से 4a गया, t क्यूब से t ये गया, t स्क्वायर बचा। देयरफॉर वी कैन राइट dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते बेटा, t स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, बस इतना सा लॉजिक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। एक नेक्स्ट सम लेते हैं बेटा हम लोग, सम नंबर 5। व्हाट इज सम नंबर 5 में, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। देखो x इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस, अब कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। देखो कॉस ये 2 थीटा है इसलिए फार्मूला लगेगा कॉस यू का, और ये खाली थीटा था इसलिए फार्मूला लग गया डायरेक्ट। देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव बेटा 2। अब ये 2 इस 2 थीटा से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो वी कैन राइट dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, दैट इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा सेकंड के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy बाई
d theta is equal to d by d theta of sin theta minus d by d theta of sin 2 theta. This can be written as dy by d theta is equal to, पहला स्टेप क्या था बेटा, साइन थीटा, उसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अगेन दूसरा स्टेप क्या था साइन 2 थीटा, उसका हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा. देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2. दैट इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को हम लोग कंबाइंड करेंगे. क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा. दैट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी थीटा. देखो डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट कितना आया था बेटा हमारा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा. कितना रिजल्ट आया था बेटे, दैट कैन बी रिटन एज, बोलो, डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट आया था कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, और डी एक्स बाई डी थीटा का रिजल्ट आया होगा बेटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा. दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स. द आंसर इज करेक्ट. आई होप यू कैन ट्राई till exercise number 5.6, question number 7, 8, 9, 10. You can solve till sum number 10. You can solve till sum number 10. Homework. Solve till question number 10. Okay, thank you, bye bye.